नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जोरों पर है और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पटना में बड़ी बैठक हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू के बीच लगभग बराबर सीटों पर सहमति बनती दिखाई दे रही है, जबकि एलजेपी ने 40 से ज्यादा सीटों की मांग रख दी है। तो कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या फिर अंदर खाने में खींचतान जारी है? इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, इसकी चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर एक मीटिंग पटना में हो चुकी है। यह पहली मीटिंग थी और अब इस तरह की कई मीटिंग प्लान की गई है। राज्य स्तर पर बातचीत कर सीट शेयरिंग का एक बेसिक फॉर्मूला तय किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे के लिए आखिरी मुहर दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेताओं की मीटिंग में लगेगी। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और जेडीयू ने 115 सीटों पर। तब बीजेपी ने 74 सीटों पर दर्ज की और जेडीयू 43 सीटों पर जीत दर्ज की। हमने 7 सीटों पर लड़ा और 4 जीती। वीआईपी 11 पर लड़ी और 4 जीती। वीआईपी अब महागठबंधन के साथ है। पिछले विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं थी। तब एलजेपी ने 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि सीट एक ही जीत पाई, लेकिन जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान हुआ। लेकिन इस बार वह एनडीए के साथ है। एलजेपी यानी चिराग पासवान केंद्र सरकार में भी शामिल हैं और पार्टी नेता बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से कम 40 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग में बीजेपी और जेडीयू दोनों की सीटें कम होंगी। इसे लेकर खींचतान है कि किस पार्टी की कितनी सीटें कम होंगी। बीजेपी के नेता अनौपचारिक बातचीत में कहते हैं कि बीजेपी कम से कम 100 सीट पर लड़ेगी। इसका मतलब यह होगा कि जेडीयू की सीटें ज्यादा कम होंगी। हालांकि बीजेपी के एक नेता के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये करीब 101 से 102 के आसपास हो सकती है। बाकी बची सीटों पर एलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक एक सीट पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तब भी बीच बीच में किसी नेता के ऐसे बयान आते रहते हैं जिससे यह संदेश जाता है कि सीएम कौन होगा। इसे लेकर कंफ्यूजन है। अब एलजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और राज्य में जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इन बयानबाजी को एक रणनीति मानी जा रही है ताकि अपने खाते में ज्यादा सीटें डाली जा सके। चिराग पासवान की पार्टी खुद के लिए 40 से 45 सीटों की मांग कर रहे हैं।